बोल सकते हैं। इसके संबंध में मैं आपसे कोई 2-4 बातें शेयर करूंगा, तो आप इसको सुनना। देखो, ऑटिज्म जो शब्द है, सबसे पहले अमेरिकन मनोचिकित्सक लियो केनर ने 1943 में इसका पता लगाया था, जिसका साधारण अर्थ होता है स्वलीनता, अर्थात अपने आप में खोए रहना। इसमें बच्चों को बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता है, वो अपने मतलब नहीं है दुनियादारी से। ऐसे बच्चे अपनी क्लास में भी बहुत सारे मिल जाएंगे जिसको कोई मतलब नहीं, टीचर आया गया, कोई दूसरा आया गया, कौन आया है कौन गया है, काम करना है नहीं करना, अपने हिसाब से चलते हैं। तो ऐसे जो बालक हैं वो स्वलीनता यानी कि ऑटिज्म के शिकार होते हैं। ऑटिज्म एक तंत्रिका संबंधित बीमारी होती है। इसका विकास का कोई क्रम नहीं रहता तथा सबसे पहले इसमें सामाजिक संप्रेषण और व्यवहार संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यानी कि एक तंत्र से संबंधित एक मनोविकार है। और इसके अंदर क्या होता है कि यानी कि इसमें किसी भी उम्र के कई बालक उससे रिलेटेड ये एक सिस्टम पाया जाता है, डिसऑर्डर जिसको हम बोल सकते हैं। व्यवहार संबंधित होती है जो दिव्यांगता कहलाती है, यानी कि ये एक प्रकार का लड़कपन सा बोल सकते हैं, वह दिव्यांगता इसको हम बोल सकते हैं, वह डिसऑर्डर। इसकी व्यापकता की यदि हम बात करें तो 500 लोगों में से किसी एक को यह बीमारी वो मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके लक्षणों के बारे में यदि मैं बात करूं तो इसमें कई लक्षण हैं। देखो, परिवर्तन के प्रति विरोध। यदि मैं आपको समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि भाई ऐसा नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, तो आप उसका विरोध करते हैं कि ये सर हमको ऐसा क्यों बोल रहे हैं। एक ही व्यवहार को बार बार करना, आपके मन में दुख, घृणा, चिंता, संताप, ऐसी कई जो भावनाएं होती हैं उनको व्यक्त नहीं कर सकते। इससे संबंधित जो भी बालक बालिका मन में दबा करके रखते हैं अपनी इच्छाओं को। क्वेश्चन पूछना होता तो नहीं पूछ पाते हैं क्लास के अंदर। उसके मन में कोई विकार है, किसी ने उसको पीट दिया तो भी चुपचाप बैठे रहेंगे, किसी से कुछ नहीं कहेंगे। इस प्रकार के इसमें विकार पाए जाते हैं। दूसरों के संवेगों को नहीं समझना, दूसरे के अंदर जो भी विचार हैं, कई बार देखो हम देखते हैं कोई आदमी दुखी होता है, प्रसन्न होता है, तो हम उसको दूसरे को देख करके हम पता लगा देते हैं कि भाई इसको कोई दुख है या सुख है। लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं उसको कोई मतलब नहीं रहता, उसको एक जैसा ही रहता है कि भाई जैसा है वैसा ही है। आई कांटेक्ट का अभाव, आपसी जब बातचीत होती है या संप्रेषण की जब बात आती है तो हम आपस में उससे के आगे आई कांटेक्ट नहीं कर सकता। आंखों में आंखें